नमस्कार, आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। विक्रम संवत 2073 शक संवत 1942 आज कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि तदनुसार रविवार 15 नवंबर 2020 हम अपने दर्शकों का CWB हिंदी न्यूज पर स्वागत करते हैं। आज का विचार, आप जो करते हैं उसका असर पूरी दुनिया पर होता है और जो पूरी दुनिया करती है उसका असर आप पर होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार 7वीं बार जवानों के साथ दिवाली मनाई। इस बार वे जैसलमेर में लोंगेवाला पोस्ट पहुंचे। 40 मिनट के भाषण में उन्होंने कहा कि सीमाओं की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। चीन और पाकिस्तान को चेतावनी दी कि किसी ने आजमाने की कोशिश की तो प्रचंड जवाब मिलेगा। आपको बता दें कि सन 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद से ही मोदी उत्तराखंड, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में सैनिकों के साथ दिवाली मनाते रहे हैं। देश के कई राज्यों में एक बार फिर से कोरोना के मामलों में तेजी देखने को मिली है। देश के सबसे ज्यादा संक्रमित 15 शहरों में कुल एक्टिव केस के 36.82% मरीज हैं। इसमें दिल्ली टॉप पर है, यहाँ अभी 44,329 एक्टिव केस हैं। दूसरे नंबर पर बेंगलुरु अर्बन है, यहाँ 17,769 मरीजों का इलाज चल रहा है। तीसरे नंबर पर पुणे, चौथे पर ठाणे और फिर 5वें नंबर पर मुंबई है। पूरे देश में अभी तक 4,80,590 एक्टिव केस हैं। दिवाली पर देश की राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों में प्रदूषण बढ़ गया है। घने स्मोक के कारण 10 मीटर की दूरी पर भी कुछ दिखाई देना मुश्किल हो गया है। एयर क्वालिटी इंडेक्स गंभीर की कैटेगरी में पहुंच गया है। ये हालात तब हैं जब दिल्ली NCR में पटाखों पर बैन लगा हुआ है। इसके अलावा पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में पराली जलाने पर रोक है, जबकि दूसरी तरफ दिल्ली और आसपास के राज्यों में खूब पटाखे जलाए गए। हरियाणा, पंजाब और यूपी के कई जिलों में पराली जलाने की घटनाएं भी सामने आ चुकी हैं। दिवाली के मौके पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि 2022 में पार्टी सिर्फ छोटे छोटे दलों से गठबंधन करेगी, किसी बड़ी पार्टी से गठजोड़ नहीं होगा। अखिलेश ने यह भी कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में प्रसपा यानी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया को भी एडजस्ट करेंगे और अगर सरकार बनी तो उनके नेता यानी शिवपाल को कैबिनेट मंत्री भी बना देंगे। साथ ही जसवंत नगर से विधानसभा सीट को भी छोड़ देंगे। माना जा रहा है कि 2017 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और फिर साथ ही 2019 के लोकसभा चुनाव में बसपा से गठबंधन करने के बावजूद सपा के पक्ष में कोई हवा नहीं बनी। ऐसे में अखिलेश ने अब चाचा शिवपाल को साथ लेने का मन बना लिया है। महाराष्ट्र में 8 महीने बाद सभी धार्मिक स्थल 16 नवंबर यानी सोमवार से खुल जाएंगे। राज्य सरकार ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं। मंदिर में श्रद्धालुओं को कोविड गाइडलाइन का पालन करना होगा। कोरोना महामारी के चलते 18 मार्च से सभी मंदिर बंद हैं। एक महीने पहले मुंबई में सिद्धि विनायक मंदिर, शिरडी में साईं बाबा मंदिर और पुणे में तांबड़ी जोगेश्वरी मंदिर के बाहर भाजपा कार्यकर्ताओं ने अनशन किया था। सिद्धि विनायक मंदिर में घुसने का प्रयास कर रहे 1 दर्जन भाजपा कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में भी लिया था। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। जो बाइडेन चुनाव जीत चुके हैं। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने अब तक हार नहीं मानी। अब फॉक्स न्यूज की एक खबर ने सस्पेंस और बढ़ा दिया है। इसकी एक रिपोर्ट में कहा गया है कि व्हाइट हाउस में बाइडेन के वेलकम की जगह ट्रंप के दूसरे कार्यकाल की तैयारियां की जा रही हैं। बाइडेन को 20 जनवरी को राष्ट्रपति पद की शपथ लेनी है। इस बीच राष्ट्रपति ट्रंप ने शुक्रवार को यह कहकर मामला ज्यादा उलझा दिया कि एडमिनिस्ट्रेशन कौन सा रहेगा, इसका इंतजार कीजिए। हालांकि उन्होंने इस बारे में विस्तार से कुछ नहीं बताया। फ्लिपकार्ट ने अपनी दिवाली धमाका डेज सेल के दौरान Realme 6 की प्राइस ड्रॉप कर दी है। वहीं Poco M2 Pro पर भी बड़ा डिस्काउंट दे रही है। इस ऑफर का फायदा 16 नवंबर यानी कल तक मिलेगा। फेस्टिव सीजन की यह आखिरी सेल है। ऑफर के मुताबिक Realme 6 को 5,000 रुपए और Poco M2 Pro को 4,000 रुपए सस्ता खरीदा जा सकता है। इन पर बैंक ऑफर के साथ EMI का फायदा भी अलग से मिलेगा। Realme 6 के 6GB रैम और 64GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 17,999 रुपए है। सेल के दौरान इस फोन को 12,999 रुपए में खरीदा जा सकता है। दूसरी तरफ Poco M2 Pro के 6GB रैम और 64GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 17,999 रुपए है। सेल के दौरान इस फोन को 13,999 रुपए में आप खरीद सकते हैं। वहीं दोनों ही फोन पर HDFC बैंक पर 10% का डिस्काउंट अलग से मिलेगा। कोरोना महामारी के कारण देश में छाई आर्थिक मंदी और सोने की ऊंची कीमत के कारण इस बार धनतेरस पर लोगों ने सोना चांदी की खरीद में रुचि नहीं दिखाई। धनतेरस यानी शुक्रवार को सोना और चांदी की बिक्री में 35% तक की गिरावट दर्ज की गई। आभूषण कारोबारियों के अनुसार इस बार ज्यादातर खरीदारी हल्के आभूषणों, सिक्कों और कीमती धातुओं तक सीमित रही। धनतेरस के मौके पर इस साल सोने की कीमत 50,425 रुपए प्रति 10 ग्राम पर है, जो पिछले साल 38,096 रुपए प्रति 10 ग्राम थी। इस तरह इस साल दाम 32% से अधिक ऊंचे हैं।
इसी प्रकार चांदी का दाम भी 62,000 रुपए प्रति किलोग्राम से ऊपर चल रहे हैं। कुछ ग्राहकों ने कोरोना को देखते हुए तनिष्क और मेलोरा जैसे ब्रांडों से ऑनलाइन खरीदारी करने में ही भलाई समझी। निसान ऑटोमोटिव इंडिया प्राइवेट लिमिटेड अपनी न्यू कॉम्पैक्ट एसयूवी मैग्नाइट 26 नवंबर को लॉन्च कर सकती है। कंपनी ने लॉन्चिंग से पहले कार की अनऑफिशियली बुकिंग शुरू कर दी है। ग्राहक फेस्टिव सीजन में कंपनी के शोरूम जाकर 11,000 और 25,000 रुपए तक की राशि के साथ इसकी बुकिंग करा सकते हैं। ऐसी खबरें हैं कि कंपनी जल्द ही इसकी ऑफिशियली बुकिंग भी शुरू कर सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक इसकी शुरुआती कीमत 5,50,000 रुपए होगी। यदि ऐसा मान लिया जाए कि निसान मैग्नाइट की शुरुआती कीमत 5,50,000 रुपए होती है, तब ये अपने सेगमेंट की कई कॉम्पैक्ट एसयूवी जैसे किया सोनेट, हुंडई वेन्यू, फोर्ड इकोस्पोर्ट्स पर भारी पड़ सकती है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में यूजी के बाद अब पीजी कोर्सेज में एडमिशन लेने के लिए एडमिशन प्रोसेस 18 नवंबर से शुरू होगी। डीयू के पीजी कोर्सेज में एडमिशन लेने के इच्छुक स्टूडेंट्स एंट्रेंस टेस्ट और मेरिट के आधार पर एडमिशन ले सकते हैं। एडमिशन लेने के इच्छुक स्टूडेंट पहली मेरिट के आधार पर 18 से 20 और 25 नवंबर से 27 नवंबर तक दूसरी मेरिट लिस्ट जारी होने के बाद एडमिशन ले सकेंगे। इसके अलावा स्टूडेंट्स 30 नवंबर तक एडमिशन फीस जमा कर सकते हैं। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2019 के लिए आयोजित हुई लिखित परीक्षा की आंसर की जारी कर दी गई है। परीक्षा में शामिल हुए कैंडिडेट्स राजस्थान पुलिस की ऑफिशियल वेबसाइट police.rajasthan.gov.in के जरिए आंसर की चेक कर सकते हैं। कैंडिडेट्स ध्यान दें कि वेबसाइट पर आंसर की 15 नवंबर यानी आज तक ही उपलब्ध रहेगी। साथ ही ऑब्जेक्शन लिंक के जरिए किसी भी आंसर में गलती पाए जाने पर 15 नवंबर यानी आज तक की आपत्ति भी दर्ज करा सकते हैं। परीक्षा 6, 7 और 8 नवंबर 2020 को आयोजित की गई। राजस्थान पुलिस की तरफ से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक राज्य पुलिस में कांस्टेबल के कुल 5,438 पदों पर भर्ती की जानी है। अगर आप अपने बच्चों को कोई ऐसा गिफ्ट देने की सोच रहे हैं जो उसे भविष्य में वित्तीय सुरक्षा दे, तो आप उसके लिए रिकरिंग डिपॉजिट यानी आरडी में निवेश शुरू कर सकते हैं। इसके जरिए आसानी से आप अपने बच्चे के लिए छोटी छोटी सेविंग करके बड़ी रकम तैयार कर सकते हैं। इसमें एफडी से ज्यादा ब्याज मिलता है। अगर आपका बच्चा 10 साल से छोटा है तो आप उसकी ओर से आरडी अकाउंट खोल सकते हैं, लेकिन इसका संचालन आपको ही करना होगा। अगर बच्चा 10 साल से बड़ा है तो आपका बच्चा खुद अपना अकाउंट ऑपरेट कर सकता है। इस आरडी स्कीम में आप मिनिमम 100 रुपए हर महीने निवेश कर सकते हैं। इससे ज्यादा 10 के मल्टीपल में आप कोई भी रकम जमा करा सकते हैं। मैक्सिमम जमा राशि की कोई लिमिट नहीं है। आरडी एक तरह की स्मॉल सेविंग स्कीम है। कोई भी व्यक्ति इसका खाता पोस्ट ऑफिस के अलावा बैंकों में भी खुलवा सकते हैं। पोस्ट ऑफिस आरडी की अवधि 5 साल है, जबकि बैंक में आप 6 महीने से लेकर 10 साल तक के लिए इसमें निवेश कर सकते हैं। इंडिया पोस्ट की आरडी में 5.8% ब्याज दर मिल रहा है। हम आपको बता रहे हैं कि अगर आप उसके लिए हर महीने 3,000 रुपए यानी रोजाना 100 रुपए निवेश करते हैं तो आपको 5 साल में मिलेंगे 2,09,000 रुपए। इसी तरह 10 साल में आपको मिलेंगे 4,87,000 रुपए। और अगर आप इस निवेश को 15 साल तक रखते हैं तो अंत में 8,59,000 रुपए आपको मिलेंगे। दिवाली पर मुहूर्त ट्रेडिंग के दौरान सेंसेक्स 336.14 पॉइंट ऊपर यानी 43,779.14 के स्तर पर खुला। यह सेंसेक्स का हाईएस्ट लेवल है। निफ्टी की शुरुआत भी 102.10 पॉइंट की बढ़त के साथ 12,822.05 पर हुई। सेंसेक्स में 195 पॉइंट की तेजी रही और यह अंततः 43,638 के रिकॉर्ड ऊंचाई पर बंद हुआ। निफ्टी 51 अंक मजबूत होकर 12,771 के स्तर पर बंद हुआ। आपको बता दें कि बीएसई और एनएसई दोनों में दिवाली की शाम को 1 घंटे के लिए ट्रेड मुहूर्त होता है। और अब बात आज के इतिहास की। भारत प्रसिद्ध स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एक आदिवासी नेता बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 में हुआ। हिंदी साहित्यकार जयशंकर प्रसाद का निधन 15 नवंबर 1937 में हुआ। महात्मा गांधी की हत्या के दोषी नाथूराम गोडसे और नारायण दत्तात्रेय आप्टे को 15 नवंबर 1949 में फांसी दी गई। इंटेल ने दुनिया का पहला सिंगल चिप माइक्रो प्रोसेसर इंटेल 4004 15 नवंबर 1971 में लॉन्च किया। सामाजिक कार्यकर्ता विनोबा भावे का निधन 15 नवंबर 1982 में हुआ। प्रसिद्ध भारतीय टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा का जन्म 15 नवंबर 1986 में हुआ। पाकिस्तान के कराची में वकार यूनुस और सचिन तेंदुलकर ने 1989 में टेस्ट क्रिकेट में पदार्पण किया। झारखंड 15 नवंबर सन 2000 में भारत का 28वां राज्य बना। मथुरा के प्रसिद्ध संत जिन्होंने विख्यात प्रेम मंदिर का निर्माण करवाने वाले कृपालु महाराज का निधन 15 नवंबर सन 2013 में हुआ। और अंत में हिंदी के सम्मानित कवियों में गिने जाने वाले कुंवर नारायण का निधन 15 नवंबर सन 2017 में आज ही के दिन हुआ।